यहाँ पर गाड़ियों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले गाड़ियों पर बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ के लोग किसी अजूबे से कम नहीं थे। न्यूटन और विज्ञान की माँ की आंख करके ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाया कि साइंटिस्ट भी सदमे में है। ये कुत्ता हवा भरने वाली पंप से हवा मारता है तो गाड़ी चलने लगती है। ये पहलवान गाड़ी पर जिम मारता है और गाड़ी चल पड़ती है। गजब। इस टैलेंटेड कुत्ता ने जूते का गाड़ी बना दिया, लेकिन अगले ही पल इसका पिछवाड़ा टूट जाता है। अब बच्चे भी झूला झूलते हुए स्कूल जाती है। सेठ मुनीलाल अखबार पढ़ते हुए कुर्सी हिला रहे थे और गाड़ी चलने लगती है। क्या सोच है रे तेरी। और ये झूला गाड़ी बहुत खतरनाक है। साला झूले का आनंद लेते हुए जा रहा था, लेकिन यहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग ने एक खतरनाक जुगाड़ का आविष्कार किया। अच्छा, हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। इस पर बैठते ही ये हवा से बात करता है। बारिश होते ही इससे ऑटोमेटिक छाता भी निकलती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। सिगरेट पीने की गंदी लत इन बतख के बच्चों को लग गई है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। ये तीनों नशेरी दिन भर नशा में रहता है। मगर नशा जब उतरा तो इन्होंने अखबार में न्यू ब्रांड सिगरेट का ऐड देखा। इससे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन खरीदने के लिए इन भिखारियों के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं था। मैं गरीब हूँ। थोड़ा समय खराब चल रहा हो। तभी इनकी दिमाग की बत्ती जलती है। मस्त प्लान है। तीनों चुपके से घर में घुस जाता है और पैसों की तिजोरी उठाकर भाग जाता है। भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। छोटा बतख तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी बतख इसके सीक्रेट घर में आकर सॉरी और पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन तीनों गजेरी हार नहीं मानते और बतख से पैसा छीन कर भाग जाते हैं और सीधे सिगरेट की दुकान पर जाता है। चलो। छोटा भाई जैसे ही एक सिगरेट उठाया, बतख आकर तीनों के मुंह में ढेर सारे सिगरेट डालकर आग लगा देता है। लेकिन बतख देखता है वो सिगरेट उसके लिए ही लाया गया था। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो बतख को अपने गलती पर बहुत दुख होता है। ये आदमी तालाब में मछली पकड़ने आता है और जैसे ही जाल फेंकता है कि इसके सभी जलने वाले पड़ोसी वहाँ धमक पड़ता है। कैसे दांत दिखा रहा है। ये क्या है। तभी आदमी देखता है एक छोटा लड़का टपाटप मछली मार रहा है। टपाटप। ये देखते ही इसके मन में लड्डू फूटता है और मछली पकड़ने जाता है। आजा। लेकिन तभी सारे मछली ऊपर आ जाता है। नमूना बीच नदी में मछली पकड़ रहा था, जिससे ये भी जाता है। दरअसल नमूने की टांग भूल गया था कि कितने बढ़ने हैं। ये क्या हो गया। आदमी पक्षियों के पखना से बने हुए टोपी पहन लेता है कि तभी अचानक हमला हो गया। रोम रोम भाइयों। आदमी मछली फंसाने वाला हथियार पानी में डालता है कि हथियार का सिस्टम हैंग हो गया। घर। तो प्यारे लाल के एक बटन दबाते ही बाल का चमत्कार हो गया। आदमी मछली को रिझाने के लिए छिपकली के अंडे को दांव पर लगा देता है। ओ भाई ये क्या है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन मछली चालाकी से दोनों अंडा गायब कर दिया और वही ऑमलेट बना देता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़ी मेहनत के बाद एक छोटी मछली पकड़ में आती है। ये देख इसके सभी पड़ोसी वहीं पर बंसी लेकर पहुंच जाता है। भगवान, क्या बोलूं मैं इस पे। ये 1.5 पसली के मुर्गा स्टेज पर गाना गा रहा था। सारी मुर्गी इनके गाने सुनकर दीवानी हो गई थी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एक मुर्गी तो ठुमका लगा के ढेर सारे अंडा दे देती है। तभी पिंटू देखता है फार्म में एक भी मुर्गी नहीं है। अरे दादा रे। और ये मुर्गियों को ढूंढने लगते हैं। अबे किधर है। तभी ये देखता है सभी मुर्गी फलाना बाबू के गाने सुनकर मदहोश हो रही थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो पिंटू भी इंडियन आइडल का ऑडिशन लेने लगता है। देश दुनिया से सिंगर लोग आता और अपना कला दिखाता है। साला पता नहीं चल रहा ये सिंगिंग का ऑडिशन दे रहा या एक्टिंग का। तभी एक टैलेंटेड मुर्गा स्टेज पर आता है और गाना सुनाने लगा। सारे मुर्गी वहाँ से भागकर इसके पास आ जाती है। ये देख फलाना बाबू को बहुत बुरा लग गया। अब देख तू। और पूरे सुअर ताल में गाने लगा, जिससे ये मुर्गी और दूसरी मुर्गी छप्पड़ फाड़ के अंडा देने लगती है और ये वाली मुर्गी तो अंडों से घर भर देती है।